हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर पुलिस भर्ती होने जा रही है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जल्द ही 60,224 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। खास बात यह है कि ये तमाम पद अलग अलग विभागों में है, जिसमें कांस्टेबल से लेकर रेडियो ऑपरेटर और एसआई तक शामिल है। यानी कि अगर आप यूपी पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दोस्तों, अगर आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें आपको आगे तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले इस भर्ती परीक्षा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, ताकि वीडियो में आगे क्या क्या बताने वाला हूँ वो आपको समझ में आ जाए। जैसे किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम कब होगा, फॉर्म की फ़ी कितनी होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा और लास्ट में सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, किसी भी वैकेंसी में यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसे आपने सही से समझ लिया तो फिर फॉर्म भरने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए वक्त बर्बाद न करते हुए इन तमाम टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए अपने पहले पॉइंट से वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। तो दोस्तों, इंतजार की घड़ी अब खत्म हो गई है। यूपी पुलिस ने भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट लंबे वक्त से इसका इंतजार कर रहे थे वो अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लें और बड़ी सावधानी से सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही अप्लाई करें। दोस्तों, आपको बताते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया के तहत किन किन पदों पर भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, इसमें कई पदों पर भर्ती होने वाली है, जैसे कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, सब इंस्पेक्टर, जेल वार्डन। दोस्तों, नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार इन तमाम पदों पर कैंडिडेट्स की भर्ती होगी। तो जो भी इन पदों पर नौकरी की तैयारी कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हो गया। दोस्तों, इसमें आपको एक जानकारी और दे दूं कि यूपी गवर्नमेंट इस भर्ती से पहले ये ऐलान कर दिया था कि 20% सीटों पर सिर्फ महिलाओं की भर्ती होगी, यानी कि 20% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। तो जो भी महिला कैंडिडेट्स इस भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रही थी, उनके लिए ये और भी ज़्यादा बेहतरीन मौका है। इसके बाद जानते हैं कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, तो अब सबसे अहम जानकारी आपके लिए ये है कि इसका फॉर्म कब से भर सकते हैं और कब तक फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों, खुशखबरी ये है कि इसका फॉर्म बुधवार 27 दिसंबर से भरना शुरू हो गया है और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 16 जनवरी है। यानी कि आपके पास काफ़ी वक्त है और आप आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एग्ज़ाम कब होगा। दोस्तों, जहां तक एग्ज़ाम की तारीख की बात है तो नोटिफिकेशन में अभी एग्ज़ाम की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। तो आप समय समय पर यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। वैसे उम्मीद है कि जनवरी से फरवरी तक इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। दोस्तों, जहां तक बात रही फ़ी की, तो इस बार सबके लिए फॉर्म भरने की फ़ी सेम है, यानी कि कैंडिडेट्स चाहे किसी भी कैटेगरी के हों, सभी को एक ही फ़ी भरनी होगी। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार इस बार सभी के लिए फॉर्म की फ़ी महज 400 रुपये तय की गई है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दूं कि फ़ी भरने की जो अंतिम तारीख है वो 18 जनवरी है, यानी कि आप 18 जनवरी तक फॉर्म की फ़ी भर सकते हैं। दोस्तों, आप फ़ी को कई माध्यम से भर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई। दोस्तों, आप इन चारों तरीकों से फॉर्म की फ़ी ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, जहां तक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस बार अलग अलग पदों पर भर्ती हो रही है, इसलिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक जो कैंडिडेट यूपी पुलिस का फॉर्म भरना चाहते हैं उनका 10th या 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 10th या 12th पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि अगर आप मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10th या 12th पास हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, इतने बड़े स्तर पर होने वाली भर्ती के लिए कैंडिडेट्स भी काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाला है।
दोस्तों दरअसल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल उम्र होनी चाहिए। हालांकि रिजर्वेशन के नियमों के मुताबिक अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज लिमिट में छूट भी दी गई है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट क्या तय की गई है। जैसे जनरल के लिए 18 से 28 साल, जबकि SC ST OBC को उम्र में 5 साल की छूट दी गई है। यानी कि इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से लेकर 33 साल के बीच है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों याद रहे ये नियम महिलाओं पर भी लागू है, यानी कि चाहे जनरल कैंडिडेट्स हो या फिर SC ST OBC की महिला कैंडिडेट्स, उन पर भी यही एज लिमिट नियम लागू होता है। इसके बाद जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। दोस्तों भर्ती परीक्षा चाहे किसी भी तरह का हो, हर कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि आखिर भर्ती प्रक्रिया क्या है, यानी कि एग्जाम पैटर्न किस तरह का है, कैसे लोगों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों अगर यूपी पुलिस भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों इन 5 तरीकों से आपकी भर्ती की जाएगी। अगर आप इन 5 कैटेगरी में पास हो गए तो फिर आसानी से आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। साथ ही दोस्तों आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि रिटन एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे। साथ ही यह भी जानना जरूरी है कि क्या इसमें कोई निगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं। तो चलिए यह भी जान लेते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन के अनुसार कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। हर प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी कि एग्जाम 300 नंबर के होंगे। दोस्तों आपके लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया तो आपके नंबर भी कटेंगे। नोटिफिकेशन के अनुसार एक क्वेश्चन के गलत आंसर देने पर आपके 0.5 नंबर कटेंगे। तो आंसर देते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें। साथ ही दोस्तों ध्यान रहे कि ये तमाम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और ये एग्जाम ऑफलाइन लिया जाएगा। इसके बाद जानते हैं एग्जाम सिलेबस क्या है। दोस्तों किसी भी एग्जाम का अगर सिलेबस आपको पता है तो आपके लिए उस एग्जाम की तैयारी करना बेहद आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ये पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जहां तक यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो इसमें कई सब्जेक्ट से सवाल आएंगे। आगे मैं आपको यही बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वो भी जान लेते हैं। जैसे जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों ये वो मोटे तौर पर सब्जेक्ट का नाम है कि किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। हालांकि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें किस सब्जेक्ट और किससे जुड़े सवाल आएंगे इसके बारे में भी डिटेल से जानकारी दी गई है। जैसे अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। वहीं अगर हम जनरल हिंदी की बात करें तो इसमें भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची और विलोम शब्द से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर हम न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके अलावा अगर हम मेंटल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर, कम्युनल हार्मनी, क्राइम कंट्रोल, रिलेशंस एंड पार्शियल सिमिलरिटी, साइन स्क्रिप्ट, अरिथमेटिक, लॉजिक। तो दोस्तों इन तमाम सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप भी यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी अच्छे से कर लें ताकि एग्जाम देते वक्त कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद जानते हैं फिजिकल टेस्ट कैसे होगा। दोस्तों फिजिकल टेस्ट किसी भी डिफेंस की नौकरी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसे समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसे समझ लिया और अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी है तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिजिकल टेस्ट कैसे होता है ये समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइट की। तो दोस्तों जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी कैंडिडेट्स की हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों फिजिकल टेस्ट में सीने का माप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। दोस्तों जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट्स के लिए सीना बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना जरूरी है, जबकि अगर एसटी कैंडिडेट्स के बारे में बात करें तो उनके लिए सीना बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर जबकि फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होना जरूरी है।
दोस्तों अब महिला कैंडिडेट्स के बारे में भी जान लेते हैं, उनके लिए फिजिकल टेस्ट में क्या है। तो दोस्तों महिला कैंडिडेट्स के लिए जनरल ओबीसी और एसटी कैंडिडेट्स की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी कैंडिडेट्स की हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी महिला कैंडिडेट्स का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा उनकी हाइट के हिसाब से उनका वजन होना जरूरी है। दोस्तों अब सबसे अहम पॉइंट्स की बात करते हैं, जो कि दौड़, यानी कि कितने मिनट में कितने किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। दोस्तों इसमें भी महिला और पुरुष कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग नियम है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरुष कैंडिडेट्स की। पुरुषों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए अलग है। महिला कैंडिडेट्स को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी होगी। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल टेस्ट की तैयारी अच्छे से कर लें, ताकि फिजिकल टेस्ट को आसानी से निकाल सकें। इसके बाद लास्ट में जानते हैं सैलरी कितनी होगी। दोस्तों जितने भी कैंडिडेट यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों वैसे तो आपको पता है कि अगर आपका सिलेक्शन किसी भी स्टेट की पुलिस में हुआ तो सैलरी के अलावा भी आपको कई सरकारी सुविधाएं मिलती है। ठीक ऐसा ही यूपी पुलिस में भी है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के अनुसार टोटल 21,700 रुपये का वेतन दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।